आज की जो कहानी है ये कहानी बड़ा ही ज्ञानवर्धक है। ये कहानी है तिरिया चरित्र की। इस कहानी के माध्यम से हम जानेंगे कि आखिर चरित्रहीन स्त्री या सतवंती स्त्री में क्या फर्क होता है। ये कहानी बड़ा ही ज्ञानवर्धक है। हो सके तो कहानी को पूरा सुनिएगा। इससे पहले कि आप इस कहानी में खो जाएं, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। चलिए कहानी शुरू करते हैं। प्राचीन समय की बात है। एक नगर के बीचों बीच एक संत जा रहे थे। वह संत एक लंबी यात्रा के लिए जा रहे थे। चलते चलते रास्ते में रात हो जाती है। जिस रास्ते से होकर संत जा रहे थे उसी रास्ते से होकर एक बुनकर और उसकी पत्नी आ रहे थे। जैसे ही बीच रास्ते में संत का मिलाप बुनकर और बुनकर की पत्नी से हुआ तो रात ज़्यादा हो जाने के कारण वह संत बुनकर से कहता है कि हे बालक, मैं एक संत हूँ और मैं लंबी यात्रा को जा रहा हूँ और मुझे चलते चलते रात्रि हो चुकी है। क्या तुम मुझे अपने घर में एक रात के लिए शरण दे सकते हो? क्योंकि अब रात ज़्यादा हो चुकी है और मुझे रात निकालने के लिए एक स्थान की ज़रूरत है। अगर तुम मुझे अपने घर में शरण दे दो तो आज की रात मैं वहाँ निकाल लूँगा और सुबह होते ही सूर्य के पहली किरण के साथ मैं यहाँ से निकल जाऊँगा। संत की यह बात सुनकर बुनकर खुश हो जाता है और संत से कहता है कि हे संत महाराज, अगर आप कह ही रहे हैं तो आप हमारे घर में रुक के रात गुजार सकते हैं और जब आप चाहो सुबह में जा सकते हो। उसके बाद बुनकर अपनी पत्नी से कहता है कि हे प्रिय, तुम इन संत को लेकर घर पे चलो और मैं दूसरे गांव से होकर मदिरा पान कर कर आता हूँ और तब तक तुम संत जी को घर ले जाकर इन्हें भोजन खिलाओ। वह बुनकर अपनी पत्नी को इतना बात कहने के बाद दूसरे गांव में मदिरा पीने चला जाता है और उस बुनकर की पत्नी उस संत को ले जाकर अपने घर पे बैठा देती है और अपने घर का काम जल्दी जल्दी करने लगती है और संत के लिए खाना बनाने लगती है और सोचने लगती है कि जल्दी जल्दी संत के लिए भोजन बनाकर अपने प्रेमी से मिलने जाऊंगी, क्योंकि मेरे पति दूसरे गांव में मदिरा पीने गए हैं और उन्हें आने में अभी बहुत समय लग जाएगा। तब तक मैं इन संत महाराज जी को भोजन करा के अपने प्रेमी से मिलकर भी आ जाऊंगी। कहा जाता है कि जिस दिन आसमान में घने बादल छाए हों और धरती पे अंधेरा छाया हो, उस दिन चरित्रहीन स्त्रियों के लिए उनका मन का होता है। उसके बाद बुनकर की वह पत्नी सारा घर के काम जल्दी जल्दी करके और जल्दी से भोजन बनाकर अच्छे से श्रृंगार करके अपने प्रेमी से मिलने चल देती है। कहा जाता है कि जो स्त्री चरित्रहीन होती है वो स्त्री अपने पति का मृत्यु और अपने घर वालों का मृत्यु बड़े ही आसानी से देख सकती है और जो स्त्री चरित्रहीन होती है वो अपने पति के अलावा अन्य मर्दों के लिए सजती संवरती रहती है। उसके बाद बुनकर की वह पत्नी संत को भोजन कराकर अपने प्रेमी से मिलने के लिए चल देती है। जैसे ही वह बुनकर की पत्नी आधे रास्ते में पहुंचती है तो उसे शराब में धुत उसका पति उसे आते हुए दिख जाता है। जैसे ही बुनकर की पत्नी शराब में धुत अपने पति को आते हुए देखती है तो बुनकर की पत्नी जल्दबाजी में हबड़ा जाती है और पीछे के तरफ जल्दबाजी में भागने लगती है और जो उसने श्रृंगार कर रखा था उसे बिगाड़ने लगती है। लेकिन जैसे ही बुनकर की पत्नी पीछे की तरफ भाग रही थी, बुनकर ने यह सब घटना देख लिया था। अपनी पत्नी को देखकर बुनकर समझ गया था कि मेरी पत्नी अपने किसी प्रेमी से मिलने के लिए जा रही थी। बुनकर ने पहले से ही अपने पड़ोसियों से अपने पत्नी के बारे में कई जलीले बातें सुन चुका था, इसलिए उसे पहले से ही शक था कि उसकी पत्नी का चक्कर किसी और से चल रहा है। उसके बाद वह बुनकर अपने घर को जाता है। बुनकर की पत्नी घर आकर अपनी श्रृंगार को मिटाकर पहले की तरह वेशभूषा बना रखी थी। बुनकर जैसे ही नशे में धुत अपने घर आता है तो अपनी पत्नी से सवाल जवाब करने लगता है और कहता है कि हे प्रिय, मैंने अभी अभी तुम्हें कहीं जाते हुए देखा था। तुम कहाँ जा रही थी? मुझे तुम पे यह शंका है कि तुम मेरे अलावा अन्य किसी पुरुष से मिलने के लिए जाती हो, परंतु तुम मुझसे यह बात छुपा रही हो। जैसे ही बुनकर ने अपनी पत्नी से यह बात कही तो बुनकर की पत्नी गुस्से में लाल हो गई तो बुनकर को कई सारे अपशब्द सुना दिए और उसे उसका नाम से बुलाने लगी। कहते हैं कि जो इंसान दोषी होता है, जो मनुष्य दोषी होता है तो उसके घात का भाव उसके शरीर पे ही दिखने लगता है। यानी कि जो आदमी दोषी होता है, जिसने आपके साथ दोष किया हो, चोरी किया हो, तो वह आदमी आपके साथ कभी आंखें से आंखें मिलाकर बातें नहीं कर सकता। उसके मुख पे पसीनों का भाव होता है, उसका चेहरा लाल हो जाता है और इसके कई सारे लक्षण देखने को मिलते हैं। ऐसे में जब बुनकर अपने पत्नी से पूछता है तो उसकी पत्नी गुस्से में लाल हो जाती है और बुनकर को अपशब्द सुना देती है। यह सारी बातें
जो बुंकर के घर में संत ठहरे हुए थे वह सभी सुन रहे थे और अपने आंखों से देख भी रहे थे। इसके बाद बुंकर ने अपनी पत्नी से अपशब्द सुनने के बाद अपनी पत्नी को अपने ही घर में एक लंबी सी पाइप में बांध देता है और बांधने के बाद में वह बुंकर नशे में धूत अपने घर में जाकर सो जाता है। बुंकर के सोने के कुछ ही समय बाद बुंकर की पत्नी की एक सहेली आती है और वह सहेली एक नाइन होती है। जैसे ही वह नाइन सहेली बुंकर के पत्नी के पास आती है तो आकर के कहती है कि हे सखी, तुम्हें यहाँ पे किसने बांधा है। बुंकर की पत्नी उस नाउन सहेली से अपनी सारी बातें बता देती है। उसके बाद सहेली नाउन कहती है कि हे सखी, तुम्हारा प्रेमी मित्र तुमसे मिलने के लिए जंगल में खड़ा है, तुम अपने प्रेमी से मिलने के लिए अभी जाओ और मिलकर के आओ। उसके बाद बुंकर की पत्नी अपनी सहेली नाउन से कहती है कि हे सखी, मैं अपने प्रेमी मित्र से मिलने तो चली जाती, लेकिन मेरे पति ने मुझे यहाँ बांध के रखा है। अगर मैं अपने प्रेमी से मिलने के लिए अभी जाती हूँ और मेरे पति ने मुझे यहाँ नहीं पाया तो ना जाने वो मेरे साथ क्या कर देंगे। इसीलिए आज के दिन मैं अपने प्रेमी मित्र से मिलने नहीं जा पाऊंगी। उसके बाद जो उसकी सहेली नाउन थी वह बुंकर की पत्नी से कहती है कि हे सखी, तुम चिंता ना करो, मैं तुम्हें इस बंधन से खोल दूंगी और मैं खुद को इस बंधन में बांध लूंगी। तब तक तुम जाओ और अपने प्रेमी मित्र से मिलकर के आओ, और जब तुम अपने प्रेमी मित्र से मिलकर के आओ तो आकर के मुझे खोल देना, और तब तक तुम्हारे पति की निंद्रा भी नहीं खुलेगी क्योंकि वो मदिरा पीकर धूत हो चुका है। उसके बाद में बुंकर की वह पत्नी अपनी सहेली की मदद से अपने प्रेमी से मिलने चली जाती है। उसके बाद वह नाउन अपने आप को रस्सी में बांध लेती है और एक लंबा सा घूंघट टांग लेती है। उसके कुछ समय बाद बुंकर की नशा कम होती है, और जैसे ही बुंकर की नशा धीरे धीरे कम होती है उसका गुस्सा भी कम होते जाता है। नशा फटने के बाद वह बुंकर जहाँ पर अपनी पत्नी को बांधा था वहीं पे जाता है। वहाँ पे बुंकर की पत्नी तो थी नहीं, वहाँ पे नाउन घूंघट ओढ़ के खड़ी हुई थी। बुंकर उसे अपनी पत्नी समझ के कहता है कि हे प्रिय, मैं तुम्हारी सारी गलतियों को माफ़ कर दूंगा, लेकिन आज के बाद तुम मुझे अपशब्द नहीं बोलोगी, और दूसरी बात, तुम मेरे अलावा अन्य किसी मर्द से मिलने नहीं जाओगी। अगर तुम मेरे इन दो बातों को स्वीकार करती हो तो मैं तुम्हें कभी दंडित नहीं करूँगा, और अभी इसी समय मैं तुम्हें रस्सी से मुक्त कर दूंगा। उसके बाद वह नाउन कुछ भी नहीं बोलती है, क्योंकि नाउन अगर बुंकर की बातों को जवाब देती तो बुंकर समझ जाता कि यह मेरी पत्नी नहीं है। इसीलिए वह नाउन बुंकर की बातों का कोई जवाब नहीं देती है, और बुंकर की कई बार बोलने के बाद भी वह नाउन कुछ भी जवाब नहीं देती है। उसके जवाब ना देने से बुंकर उसे अपनी पत्नी समझकर बहुत गुस्सा हो जाता है, और बुंकर गुस्से में आकर उस नाउन की नाक काट देता है। नाक काटने के बाद गुस्से में जाकर वापस सो जाता है। थोड़ी देर बाद बुंकर की पत्नी आती है तो आकर के देखती है कि मेरी सहेली नाउन का नाक कटा हुआ है। बुंकर की पत्नी पूछती है कि सखी, ये क्या हुआ, तुम्हारा नाक किसने काट दिया। उसके बाद उसकी सहेली नाउन कहती है कि तुम्हारे पति ने तुम्हारे भरोसे मेरा नाक काट दिया है। उसके बाद बुंकर की पत्नी अपने आप को रस्सी में बांध लेती है और अपनी सहेली नाउन को मुक्त कर देती है। उसकी सहेली को बहुत पीड़ा हो रहा था, वो अपने घर पे जाकर चारपाई पे लेट जाती है। थोड़ी देर बाद बुंकर उठ करके फिर से आता है और आकर के अपनी पत्नी से कहता है, अब की बार तो मैंने सिर्फ तुम्हारी नाक ही काटी थी, परंतु अब मैं फिर तुमसे इन्हीं दो बातों के बारे में वचन लेना चाहता हूँ। अगर तुमने इस बार भी कुछ नहीं बोला और ना कह दी तो मैं तुम्हारा कान काट दूंगा। उसके बाद वह बुंकर जैसे ही अपनी दोनों शर्तों को अपनी पत्नी के समक्ष रखता है, उसके बाद बुंकर की वह पत्नी अपने पति से कहती है कि हे दुष्ट, तुमने बहुत बड़ा पाप किया है, परंतु मैं एक सतवंती स्त्री हूँ। मैंने कभी भी तुम्हारे सिवा किसी अन्य पुरुष की तरफ नहीं देखा है। तुम मेरे ऊपर कलंक लगा रहे हो। अगर मैं वास्तव में एक चरित्रहीन स्त्री हूँ तो मैं अभी इसी वक्त राख हो जाऊंगी। अगर मैं गलत स्त्री नहीं हूँ तो तुमने जो मेरा नाक काटा है अभी इसी वक्त ठीक हो जाएगा। जैसे ही बुंकर की पत्नी यह बात कहती है, उसी समय घूंघट उठाकर कहती है कि हे दुष्ट, मैंने बोला था कि अगर मैं चरित्रहीन स्त्री हूँ तो अभी इसी समय में राख हो जाऊंगी, लेकिन अगर मैं चरित्रहीन नहीं हूँ तो मेरी नाक जो तूने काटी थी इसी समय ठीक हो जाएगी। ये लो देख लो, मेरी नाक जो तूने काटी थी इसी समय ठीक हो गई। बुंकर ने जब अपनी पत्नी की नाक देखी तो वास्तव में उसे ठीक ही लगी, और बुंकर ने नीचे देखा तो धरती पे बहुत सारे रक्त गिरे हुए थे। बुंकर इस घटना को चमत्कार मानने लगता है। बुंकर को यह क्या पता था
कि उसकी चरित्रहीन पत्नी उसे मूर्ख बना रही है। उसके बाद वह बुनकर इस झूठी घटना को सत्य मानकर, चमत्कार मानकर अपनी पत्नी की पूजा करने लगता है, उसे खटिया पर बैठाता है। इन सारी घटना को जो बुनकर के घर में संत रुके हुए थे वह सब देख रहे थे। वह पूरी रात वह संत बड़ी मुश्किल से बिताते हैं। जैसे ही सवेरा होता है, जिस नाउन की नाक बुनकर ने काटी थी वह नाउन अपने घर में पड़ी चारपाई पे रो रही थी और सोच रही थी कि मेरे नाक को मेरे सहेली के पति बुनकर ने काटी है, परंतु अब जैसे ही मेरे पति मेरे पास आएंगे और मेरे कटे हुए नाक को देखेंगे तो मैं उनको क्या जवाब दूंगी। जो नाइन थी उसने योजना बना ली थी कि बुनकर की इस आरोप को मुझे अपने पति पे ही थोपना होगा, तब जाके मैं इस कलंक से बच सकती हूँ। उसके बाद वह नाइन अपने पति के आते ही खड़ी हो जाती है। उस नाइन का जो पति था वह एक राजा के यहाँ पत्थर फोड़ने का काम किया करता था। तो जैसे ही नाई आता है, अपने पत्नी नाउन से कहता है कि हे प्रिय, मैं काम के लिए जा रहा हूँ, तुम ऐसा करो मेरे लिए चाकू और छुरे दे दो जिससे कि मैं पत्थरों को फोड़ सकूंगा, परंतु रहने दो, तुम मुझे आज केवल छुरे ही दे दो ताकि मैं पत्थर को फोड़ सकूं। परंतु जो नाइन थी वह जानबूझकर अपने पति को छुरे देने की वजह चाकू दे देती है, और जैसे ही चाकू देती है तो वह नाई अपनी पत्नी के यह बेवकूफ़ी देखकर गुस्सा हो जाता है और उस चाकू को फेंककर अपनी पत्नी को मारने लगता है और कहता है, क्या तुम मूर्ख हो? मैंने तुमसे छुरी मांगी है और तुम चाकू दे रही हो। जैसे ही वो नाई चाकू अपने पत्नी की तरफ फेंकता है, तब उसकी पत्नी नाइन जानबूझकर ढोंग करने लगती है और अपने नाक पकड़ के रोने लगती है, जबकि वह चाकू उसमें टच भी नहीं हुआ था, और बाहर निकलकर चिल्लाने लगती है और कहती है कि बचाओ बचाओ, मुझ जैसे पतिव्रता स्त्री का नाक मेरे पति ने काट दिया है और मेरा नाक काट के मुझे चरित्रहीन स्त्री बना दिया है। उसके बाद में जैसे ही सारे गांव वाले इकट्ठा होते हैं और यह बात उस राज्य के राजा को भी पता चलती है, तो राजा कई अपने सिपाहियों को भेजते हैं और भेजकर उस नाई को अपने दरबार में बुलवाते हैं और उस नाई से पूछते हैं कि तुमने अपनी पत्नी की नाक क्यों काटी। नाई राजा के इस बात का कोई जवाब नहीं देता है और अपनी गर्दन नीचे कर लेता है। कहते हैं कि जो मनुष्य दोषी होता है उसके लक्षण, उसके पाप उसके शरीर पे ही दिखाई देने लगते हैं, क्योंकि जो दोषी होते हैं उनके पैर और उनके जबान लड़खड़ाते रहते हैं। वह सामने वाले व्यक्ति से आंखें मिलाकर बातें नहीं करता है। इसीलिए जैसे ही नाई ने जब अपना सर नीचे किया और उस राजा के सवालों का जवाब नहीं दिया, तो राजा ने समझ लिया कि वास्तव में इस नाई ने बेवजह ही अपनी पत्नी का नाक काटा है। इसीलिए वह राजा उस नाई को सूली पर चढ़ा देने का आदेश दे देता है। राजा के सिपाही उस नाई को सूली पर चढ़ाने के लिए ले जाने लगते हैं। राजा के सिपाही उस नाई को सूली पर चढ़ाने के लिए ले जाने लगते हैं। उसके थोड़ी ही देर बाद वह संत आ जाता है जो कि बुनकर के घर पे रुका हुआ था, जिसने की सारी घटना देखी हुई थी। वह आकर सारी बातें राजा को बता देता है और वह संत राजा से कहता है कि हे राजन, अपने हाथों से कभी गलत मत करो और ना ही मैं अपने आंखों से कभी कुछ गलत देखता हूँ, क्योंकि मैंने सारी रात उस बुनकर के घर में काटी है, इसीलिए मुझे ये सारी घटना मालूम है। संत की यह बात सुनने के बाद वह राजा बुनकर और बुनकर की पत्नी को अपने महल में बुलवाते हैं। राजा उस नाई को छोड़ देता है और बुनकर की पत्नी की नाक और कान कटवा देता है। कहा जाता है कि जो साधु, रोगी, बालक या ब्राह्मण होते हैं, कहा जाता है कि ये वध के योग नहीं होते हैं, इसीलिए कभी इनका वध नहीं करना चाहिए। उसके बाद वह बुनकर अपनी चरित्रहीन पत्नी की वजह से अपने आप को पाप के भागीदारी समझने लगता है। इसीलिए कहा जाता है कि आज तक कोई भी इंसान तिर्या चरित्र को नहीं समझ पाया है। स्त्रियों का भेद तो आज तक स्वयं विष्णु भी नहीं समझ पाए हैं। आज की यह कहानी यहीं समाप्त होती है। कहानी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं।